कैथल ब्रेकिंग टीवी। जिस तरह से आज 21 जून है और आज पितृ दिवस भी है, यानी कि फादर्स डे हम बोल सकते हैं, और इसके साथ साथ योग दिवस भी है। लेकिन आज हम एक ऐसे परिवार से वाकिफ़ होंगे जिन्होंने अपने पिता के साथ साथ माँ का होने का भी जो फर्ज हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारा इसका खास पेशकश पिता दिवस पर, फादर्स डे पर हम आपको दिखा रहे हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी के माध्यम से। सर, सबसे पहले तो कैथल ब्रेकिंग टीवी में स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सर, आपका शुभ नाम क्या है? हरीश शर्मा। सर, जिस तरह से आज फादर्स डे है और अक्सर देखा गया है कि जो परिवार की जिम्मेवारी है, जो स्टार्टिंग की अगर बात करें तो माता पिता एक ऐसे कंधे हैं बच्चों के लिए जिनको वो पालन पोषण करके एक ऐसी ऊंचाई तक भेजते हैं, और माता और पिता का भी ऐसा सपना होता है कि उनके जो बच्चे हैं वो ऐसे मुकाम तक जाएं। लेकिन बात करें आपकी कि बच्चों के साथ जो है माँ का साया भी नहीं है, तो इन जिम्मेवारियों को किस तरह से आप निभा रहे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं जो मेरे माता पिता हैं वो हमारे साथ हैं। सबसे बड़ा सहयोग उनका भी, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ है। मेरे को ताकत मिलती है उनसे कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूं। और सर, मैं धन्यवाद उस परमात्मा का भी करता हूं जिसने कि इतने अच्छे बच्चे मुझे दिए, जो कि मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। सर, कुछ टाइम पहले, काफ़ी टाइम से मतलब मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी, तो उस टाइम पे हमारा परिवार बिल्कुल ही बिखर गया था, बिल्कुल टूट गया था। मैंने बच्चों को हौसला दिया, बच्चों ने मुझे हौसला दिया, हम एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए। तो हम बस ऐसे करते करते हमने परिवार संभाला। देखो सर, जीना तो पड़ता है, किसी के बगैर भी और किसी के साथ भी। पर जो मतलब इनकी मम्मी भी जो थे, बड़े हिम्मत वाले वो थे, तो उन्होंने इनको बड़े अच्छे संस्कार दिए। तो बच्चे। सर, बात करें परिवार में सदस्यों की, कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? सर, मेरे पास 3 बेटियां हैं, साथ में मेरे माता पिता जी हैं। हम लोग टोटल 6 मेंबर हैं। सर, जो बेटियों की अगर बात करें जिनकी जिम्मेवारी आपके कंधों पर है और बखूबी आप निभा रहे हैं, वो माता बनकर भी और पिता बनकर भी, लेकिन बात करें तीनों बेटियों की तो सुनने में ये भी आया है कि 2 खिलाड़ी हैं जो नेशनल भी गोल्ड जीत के आई हैं और इंटरनेशनल भी गोल्ड जीत के आई हैं। एक गुड़िया जो है वो पढ़ाई भी कर रही है। तो ये सारी जिम्मेवारियां जो है और उस मुकाम तक पहुंचने का जो सफ़र है, सर, कैसा रहा? सर, ऐसा है कि इसमें बच्चों की बड़ी मेहनत है। ये सुबह उठ के घर भी संभालते हैं, अपना गेम के ऊपर भी ध्यान देते हैं, अपनी स्टडी भी करते हैं। बट सर, ये क्या है कि जो बड़ी बेटी है ये गेम खेलती है बैडमिंटन, ये नेशनल प्लेयर है, गोल्ड मेडलिस्ट है। जो छोटी बेटी है तपस्या, वो इंटरनेशनल प्लेयर है जूडो में। जो तीसरी बेटी है मेरी यशिका, वो स्टडी में बहुत अच्छी है सर, टॉपर है, वो लॉ कर रही है। सर, अगर बात करें, क्योंकि आई थिंक जैसे गुड़िया हैं तो वो अबाव 20 के आसपास एज में हैं, लेकिन दौर की बात करें कि उस समय में बेटे और बेटियों में बहुत फ़र्क समझा जाता था। फ़र्क आज के दौर में भी है, लेकिन हम कैथल ब्रेकिंग टीवी के माध्यम से लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये परिवार आपके सामने है, इनके पास 3 बेटियां हैं जो इंटरनेशनल और नेशनल में गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। और तो सर, जिस तरह से गुड़िया है और बच्चे हैं, जो कि भेदभाव था जिस समय तीनों बेटियां हैं आपके पास, तो परिवार वालों की तरफ से कुछ ताने भी उस टाइम पे मिलते होंगे? सर, ऐसा है कि दुनिया है, बोलती है, बोले जाए। ये तो माँ बाप को पता होता है ना कि औलाद की क्या अहमियत है, बेटे और बेटी के अंदर क्या अंतर है। बेटे और बेटी के अंदर कोई अंतर नहीं है। माँ बाप ने तो वही पैदा बेटे को करना है, वही बेटी को करना है। पर ये सर अपनी अपनी सोच है, क्या है क्या नहीं है। बट हम तो संतुष्ट हैं कि परमात्मा ने हमें बच्चे दिए, अच्छे संस्कार उनके हैं। उन बच्चों की वजह से आज हमारी पहचान है, चाहे उसमें बेटा आ गया चाहे बेटी आ गई। पर हम इसमें बहुत संतुष्ट हैं सर कि हमारे पास बेटियां हैं। जो इनकी मम्मी थी, मेरी वाइफ, उनकी एक ही सोच थी, वो कहती है मैं लोगों का मुंह बंद करवा दूंगी भी इसके पास बेटी है।
मैं अपने बाप वो मुकाम आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि दो दो गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं वो परिवार में हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, ये उनकी इनकी मम्मी की सोच थी, क्योंकि सर हमारा परिवार थोड़ा सा रिजर्व सा था। इनकी मम्मी की सोच ये थी कि जैसा भी है मैं अपने बच्चों को कामयाब करूँगी। उसने इनकी पढ़ाई पे जोर दिया, उसने इनकी गेम पे जोर दिया। भी आज वो देखने को मिल रहा है कि भी हाँ, वो अपनी जगह सही थी कि आज इन बेटियों ने हमारा नाम किया। तीनों बेटियों ने, एक स्टडी में पढ़ाई में टॉपर है दिव्या, और तपस्या ये गेम में भी टॉपर है और पढ़ाई में भी ठीक है। सर जैसे गेम में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो फ़ख्र कैसा महसूस करते हैं? गर्व आपको होता होगा कि मेरे दोनों बच्चे, मतलब लड़कियां हैं तीनों आपके पास, तीनों ही एक से बढ़कर एक हैं। वो पढ़ाई के मामले में बात करें या खेल के मामले में बात करें, दो गोल्ड मेडलिस्ट, तो कैसा फ़ख्र महसूस करते हैं? सर बड़ा फ़ख्र होता है। भी कोई आगे कहता है आज बच्चों की अखबार में फ़ोटो है, आज बच्चों ने ये किया, आज बच्चों ने वो किया। एक दिन में हज़ार फ़ोन आते हैं बधाई के लिए। सर बड़ी खुशी मिलती है कि जो काम हम नहीं कर पाए, कम से कम मेरे बच्चे तो कर रहे हैं आगे वो। इससे इनको प्रेरणा मेरे फादर साहब भी देते हैं, अभी बेटियां हैं, इनको बढ़ने दो आगे, जो कर रही हैं अच्छा है। सर फिर जैसे एक माँ की जिम्मेवारी भी और एक पिता की जिम्मेवारी, दोनों को किस तरह से निभा पा रहे हैं सर? सर ये तो मैनेज करना पड़ता है कि बच्चे समझदार हैं इसमें। नंबर एक तो भाई चलो, मैं अगर कहीं मेरे को काम के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, बट मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं रात को अपने घर वापस आ जाऊँ। मेरा जो कारोबार है यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। डेली अप डाउन तो नहीं कर सकते, 8-10 दिन में सर मैं जाता हूँ वहाँ। मॉर्निंग में निकल जाता हूँ और इवनिंग में वापस आ जाता हूँ। पर मेरे को ये टेंशन नहीं रहती, पीछे से बच्चे मैनेज कर लेते हैं। साथ में मेरी माताजी हैं, मेरे पिताजी हैं, वो बच्चों को संभालते हैं। ऐसे मिलजुल के सर कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, कट जाएगी ज़िंदगी। क्योंकि अक्सर देखा जाता है सर, माँ की ममता और पिता का गुस्सा अक्सर बच्चों पर देखा गया, क्योंकि माँ की ममता से जो है बच्चे बखूबी मान भी जाते हैं, और पिता का गुस्सा भी जायज़ है, क्योंकि सही दिशा में ले जाने के लिए पिता का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो दोनों भूमिकाएं आप निभा रहे हैं, जहाँ एक माँ बनकर और एक पिता बनकर। लेकिन हम बच्चे भी हैं हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे कि माँ साथ नहीं है और पिताजी की भूमिका जो है, आशीर्वाद उनके साथ है, और किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर दिव्या शर्मा। आज इस तरह से फादर्स डे है और आपकी माताजी साथ नहीं है, तो पिताजी की जिम्मेवारियां जो हैं वो किस तरह से निभा रहे हैं, और किस तरह से आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि एक माँ जो है वो बखूबी जो, क्योंकि खासकर आप एक खुद महिला हैं, तो महिला को जो है माँ जो है वो बेटी को अच्छी तरह से समझा सकती है। तो ये जिम्मेवारियाँ किस तरह से आपके पिताजी निभा पा रहे हैं? सर फर्स्टली तो ये चीज़ है कि माँ के बिना एक घर भी कट जाता है, लेकिन पिता के बिना पूरा संसार। वो चीज़ जो कहावत है वो रियलिटी भी है। और सर दूसरा, ये मेरे पास एक और ऑप्शन है और एक एग्जांपल है कि सूरज ना हो ना तो चारों तरफ अंधेरा है। तो ऐसे ही अगर फादर ना हो ना तो लाइफ बिल्कुल ही ख़त्म है। तो सर मेरे दादाजी हैं जो ग्रैंडफादर, उनकी सपोर्ट है, दादी जी हैं, फादर साहब हैं, सब सर बहुत कोऑपरेट करते हैं। बिलीव के बिना हम लड़कियों को, हरियाणा तो अपनी स्टेट है, इसमें तो बच्चे को बाहर निकलने भी नहीं देते। कई बार सर ऐसा ट्रिप होता है 10 दिन के लिए भी घर से निकलना पड़ता है। सर घर वालों को एक ट्रस्ट है, एक बिलीव है, तभी सर आज हम जहाँ तक भी हैं इसी पोजीशन पे वहीं तक। और कुछ मम्मी का सपोर्ट रहा, मम्मी ने हमेशा यही सिखाया कि कुछ अचीव करना, अच्छा करना लाइफ में। तो आज मतलब अपनी माँ का सपना भी ये लगता है कि साकार हम लोग कर रहे हैं। आप मतलब खिलाड़ी हैं? सर मैं बैडमिंटन नेशनल प्लेयर हूँ, साथ में MSc स्टूडेंट हूँ। आई प्रिपरेशन फॉर UPSC। सर आगे देखना है कि कितनी जल्दी मेरे को सक्सेस मिलती है और मम्मी का सपना पूरा होता है। जी बिल्कुल। हमारे साथ और भी हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि बिना माँ के सहारे के साथ किस तरह से वो गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि एक पिताजी हैं, दोनों की भूमिका जो है वो निभा रहे हैं। हम हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? शर्मा। जिस तरह से माँ का सहारा नहीं है और एक पिता के ऊपर जिम्मेवारियाँ दोनों हैं, तो किस तरह से आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके पिताजी निभा रहे हैं, तो दोनों तरफों की भूमिका किस तरह से निभा पा रहे हैं? सर हमारे पापा बहुत ज़्यादा मोरल सपोर्ट कर रहे हैं। एज मम्मी नहीं है बट उन्होंने कभी कमी महसूस नहीं होने दी। एज वी आर 3 सिस्टर्स, तो इन्होंने कभी हम लोग को ऐसा नहीं महसूस किया कि हम लोग सिस्टर्स हैं, और स्टडीज़ में भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। एज मेरी 2 सिस्टर्स हैं, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको भी स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। और हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, दे आर ऑल्सो विद अस, वो भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं।
और सबके मीन्स मोरल सपोर्ट की वजह से ही जो हम हैं वो आज हैं। मतलब जिम्मेवारियों की बात करें और समझाने की अगर बात करें तो अक्सर देखा गया है कि माँ जो है वो बेटियों को बखूबी समझा भी सकती है, लेकिन पिताजी के सामने हम कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं कह पा सकते, तो फिर उन जिम्मेवारियों को कैसे वहन कर पाते हैं? सर मेरे से बड़ी सिस्टर है तो मुझे इतना फील नहीं होता, मीन्स होता है बट नॉट सो मच, तो मैं उसके साथ में शेयर कर सकती हूँ। और पापा भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, वो कभी ऐसा शो नहीं करते कि दैट मम इज़ नॉट देयर। जी बिल्कुल, ये वो परिवार है जिनकी जिम्मेवारी जो है माता पिता की, वो एक शख्स हमारे बीच में है जो निभा रहे हैं, और पूरे परिवार की जो जिम्मेवारी है बखूबी निभा रहे हैं। जहाँ 3 बेटियां इनके परिवार में हैं, उन तीनों बेटियों का जो है जिम्मेवारी समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बता दें कि जिस तरह से माँ का साया ना होने के बाद जो है एक पिता के ऊपर दोनों ही चीज़ें जिम्मेवारियाँ जो है वो सामने आई, जिसमें माँ का फ़र्ज़ भी जो है वो निभा रहे हैं और एक पिता होने का फ़र्ज़ भी निभा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से खिलाड़ी 2 बैडमिंटन गोल्ड मेडलिस्ट हैं और एक और हमारे साथ गुड़िया है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से इनके पिताजी जो हैं वो जिम्मेवारियाँ निभा रहे हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ तपस्या शर्मा। क्या हैं आप, मतलब खिलाड़ी हैं आप भी? हाँ जी, मैं कराटे गोल्ड मेडलिस्ट हूँ इंटरनेशनल में। तो आपके फादर साहब जैसे आपके साथ अपनी माँ का जो साया है वो अब नहीं है, और आपके पिताजी जो हैं वो दोनों भूमिकाएं निभा रहे हैं, तो किस तरह की भूमिका वो निभा रहे हैं? तो हम ऐसे कभी नहीं सोचते कि मम्मी हमारे साथ नहीं है। पापा मम्मी का भी सपोर्ट कर रहे हैं कि मम्मी हमारी बहुत कोऑपरेटिव थी। मैं जब स्टार्टिंग में कराटे में गया तो मेरी मम्मी ने बहुत कोऑपरेट किया। डिस्ट्रिक्ट में 2 दिन खेल के 2 दिन मैंने प्रैक्टिस की, फिर मेरी मम्मी कहते जा तू डिस्ट्रिक्ट है तो जा, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं वो डिस्ट्रिक्ट जीत के आया। मेरे को ये नहीं था कि मैं 2 दिन में अपनी डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट करूँगा या 2 दिन में इतनी प्रैक्टिस हो सकती है। अब मेरे को कोई चीज़ करनी हो, मेरे पापा कभी मना नहीं करते, कहते कर बेटा कोई दिक्कत नहीं है जा। मतलब पूरी बखूबी जिम्मेवारियां वो निभा रहे हैं। जी बिल्कुल, दोनों का फ़र्ज़ एक साथ निभाकर वो अपनी माता जी भी, हम उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि उनकी जो पुत्र वधू है वो नहीं है, तो किस तरह से परिवार में जो गुजर बसरा वो चल रहा है और किस तरह से जिम्मेवारियां जो हैं वो निभा रहे हैं। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा कैलाश देवी। मैं माता जी, जिस तरह से पुत्र वधू नहीं है और आपके बेटे के ऊपर जो है जिम्मेवारियां हैं, वो माँ की भी जिम्मेवारी निभा रहे हैं और एक पिता होने की जिम्मेवारी भी निभा रहे हैं, तो क्या कहना मैम? बेटा वो बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं उसके, और गिलो हम भी साथ में हैं, अपना टाइम निकल जाता है जैसा भी है। माता जी, एक चीज़ और देखी गई है, जिस दौर की बात करें, आज से 20 साल पहले की बात करें, तो बेटे और बेटियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो आका जाता था। फ़र्क आज भी है लेकिन लोग समझ भी रहे हैं, तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप, बेटा और बेटी को? हम तो यही कहा कि बेटे के बेटियां भी बेटों से ज़्यादा बढ़ कर अब बेटियां इतनी अच्छी हैं कि बेटे इतने अच्छे नहीं हैं कि सोचो, यही सोच रखो आगे कि बेटियां ही पैदा हुए, बेटे इतने नहीं रोशन करते नाम, बेटियां ही रोशन कर रही हैं अब। तो किस तरह का गर्व महसूस करते हैं कि 2 आपके परिवार में जो 2 लड़कियां हैं उन्होंने इंटरनेशनल और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट जीते हैं और हरियाणा और देश का नाम रोशन किया है? बेटा हमारी ऊंची आसान हुआ, बच्चे तो अच्छा काम कर रहे हैं, हमको भी गर्व है इसमें भी। हमारी बच्चियाँ बेटियाँ आगे हमारे को बहुत अच्छा, सब कहते हैं कि भी अच्छा आपकी पोतियाँ ने ये करा, बहुत अच्छा, हमारे को बहुत महसूस हुआ इस चीज़ की। जी बिल्कुल, ये वो परिवार है जहाँ पर फादर्स डे पर हमने एक शख्सियत से मुलाकात की जिसमें बखूबी वो अपनी जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं। जहाँ पर 3 बेटियां हैं उनके परिवार में, जो 2 इंटरनेशनल और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एक पढ़ाई कर रही है, लेकिन माता पिता की जिम्मेवारी जो है वो बखूबी पिता जो है वो निभा रहे हैं और आगे भी ऐसे ही निभाते रहेंगे। और अब जो ऊंचाई है जो उनके बच्चों की, जो एक पिता देखना चाहता है, उन ऊंचाइयों की तरफ उनको लेके जाया भी जा रहा है। आप देखते रहे, कैमरामैन नसीब सैनी के साथ कैथल से मोहन नाइक।